अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का दिन बड़ा ही अहम है। 8 फरवरी 2024 आज इंतखाबात का दिन था और हमने देखा कि वोटर्स टर्नआउट हैरान कुन था। मेरे साथ मौजूद हैं कामरान खान साहब और इनके साथ अवैस साहब। हम इनसे बात करेंगे। आज हम तीनों ही मुख्तलिफ हलकों में घूमते फिरते रहे। अगर हम बात करें इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, और हमने देखा कि वोटर्स टर्नआउट शुरू में जब आगाज़ हुआ पोलिंग का 8 बजे, उस वक्त क्या था और उसके बाद अचानक से एक तब्दीली आई। बावजूद इसके कि आज सारा दिन जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो बंद रही। ना सिर्फ फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस सब कुछ ही बंद रहा और हम जैसे जो सहाफ़ी हैं उन्हें भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा जो ख़बर है वो आप तक पहुँचाने में बर वक्त। ताहम दूसरी जानिब अब क्योंकि नताइज का सिलसिला आना शुरू हो चुका है और अब जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं बावजूद तमाम तर कोशिशों के, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन हैं। पहले हम कामरान साहब से बात करते हैं। सर, आप पहले भी इंतखाबात कवर करते रहे हैं। ये इस जो अब की बार इंतखाबात हो रहे हैं, हमने देखा है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस सर बंद कर दी गई है। सबसे पहले तो इस पर बताइएगा, ये पहले कभी हुआ है आपकी ज़िंदगी में? नहीं, मेरा ख़्याल है कि जब तक जितने भी अभी तक कवर हुए हैं इलेक्शन, सिक्योरिटी रीज़न्स के को पेश नज़र मुख्तलिफ़ औक़ात में या मुख्तलिफ़ जो होते हैं दिन होते हैं, उसमें ज़रूर होता है कि सिक्योरिटी के तनाज़ुर में बंद की जाती है, लेकिन इलेक्शन पे कभी नहीं हमने ये। इवन कि आप आरटीएस की भी मिसाल ले लीजिए, वो एक मजाक बना हुआ है कि जी 2018 में आरटीएस जो है वो बैठ गया था इंटरनेट ना होने की वजह से। तो वो भी रात गए जब इंटरनेट, जब वो यानी कि समझें कि दिन तब्दील हो रहा था ना, 18 से 19 आ रही थी तारीख, तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद था इलेक्शन कमीशन। तो वो उस वक्त था। तो ये पूरा दिन से नहीं थे। और इसके लिए अच्छा, एक बात बड़ी अहम है कि जब भी यहाँ इंटरनेट बंद किया जाता है ना, तो वो अमूमन इसको ऑन नहीं किया जाता। वो कहते हैं जी सिक्योरिटी कुछ के तनाजुर में, और जो दहशतगर्दी की वारदात और जो लहर इस वक्त चल रही थी और जो वाक़यात हुए हैं, कार्रवाइयाँ हुई हैं गुज़श्ता 2 रोज़ में, उस तनाजुर में हमने ये ज़रूरी समझा है कि हम इसको आर्ज़ी तात्तुल इसका करें। यानी उन्होंने बाकायदा ऑन किया इस बात को। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि थ्रू आउट द डे जो है ना वो ये चले। देखें, इस वक्त होता यह है कि आप इस वक्त हाइब्रिड रिजीम में हैं। ये वाले इलेक्शन पिछले इलेक्शन से इसलिए भी हैं कि ये आप एक हाइब्रिड रिजीम में ये कर रहे होते हैं इलेक्शन। आपकी इवन आपकी कैंपेन जो है वो बेस कर रही होती है। आपका जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, ईएमएस जो है, वो आपका जो है वो बेसिकली डाटा पे बेस कर रहा होता है, डाटा मैनेजमेंट पे बेस कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आप इंटरनेट को कैसे मतलब है कि अफोर्ड कर सकते हैं कि जी वो सारे दिन के लिए गायब रहे। लेकिन इसके बावजूद ये हुआ कि पोलिंग से पहले, इवन पोलिंग से भी पहले, ये नहीं हुआ कि जी पोलिंग शुरू हो गई और उसके बिल्कुल, बाद हम उन्होंने तकरीबन कहा पौने 7 बजे जी हाँ, निकले हैं यहाँ पर से और उस वक्त हमने देखा उस कि वक्त सर्विस देखा बंद। तो सर्विस जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो ऐसा पहले नहीं हुआ। और लेकिन ये कि मेरा ख़्याल है कि वो जिस डिज़ाइन के तहत ये किया गया ना, वो डिज़ाइन, वो पर्पस सर्व नहीं हुआ, मेरा ये ख़्याल है। नहीं, इसलिए बिल्कुल इसलिए कि आई हम ये एग्री। समझ रहे थे, जब ये सुबह ऐसा हुआ तो हम ये समझ रहे थे कि जी शायद अब जो है ना लोगों से राब्ते नहीं होंगे, तो एक बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो नहीं बाहर निकलेगा वोट डालने के लिए। क्योंकि होता यही है कि जी मैं आपके साथ कम्युनिकेट करता हूँ, मैं कहता हूँ आएँ जी वोट डाल के आते हैं जनाब जी। वो भी जो है आपको पता है कि वो भी एसएमएस सर्विस इसलिए थी कि आप 8300 पे अपना सीएनआईसी नंबर दें और देख लें कि जी आपका वोट जो है वो कहाँ पर है। तो इंटरनेट की वजह से और सेलुलर फ़ोन की वजह से वो सर्विस जो थी वो भी बंद हो गई थी, उससे भी फ़र्क पड़ा होगा। इसके बावजूद ये मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो टर्नआउट जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है, अभी ये कैलकुलेशन होगी, ये तो इलेक्शन कमीशन हमें बताएगा कि क्या टर्नआउट रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो आपने सारा दिन आप रहे हैं फील्ड में, हमने भी देखा कि एक हेल्दी टर्नआउट था। सर बहुत ज़्यादा। हेल्दी टर्नआउट था। और अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है कि ये 50 माइनस प्लस में ये होगा, मोर देन 50% जो है वो होगा, और इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है अवैस साहब, आप क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी देखते हैं। आज एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक मैसेज आया था हमारे सामने कि अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत हो या इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आपको कोई रुकावट देखते नज़र आती है, तो आप फ़लाँ नंबर पर हमें मुतला करें। उसके नीचे भी बड़े मज़े के कमेंट्स आए कि भाई इस नंबर पर हम राब्ता कैसे करेंगे जब आपने मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी है। तो ये आपका इसमें क्या एनालिसिस है जो आज ये सब कुछ होता रहा है? हम पहले नाज़रीन बात कर रहे हैं जो सेलुलर सर्विसेज बंद हुई हैं उसके ऊपर, और जो नताइज आए हैं वो अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज। जैसे आपने पॉइंट रेज़ किया, अब सबसे पहले जैसे कामरान साहब बता रहे थे कि 8300, पहली बात उस पर मैसेज सेंड नहीं हो रहा था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो पॉइंट आप काउंट करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो कि हमने देखा, और सैकड़ों ऐसी मिसालें आज हमारे सामने ऐसी आई हैं
कि एक हलका है उसका मखसूस पोलिंग स्टेशन है और हमेशा वो वहीं पर वोट पोल करते हैं, लेकिन आज बग़ैर उनको इत्तला दिए, बग़ैर उनको बताए, ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कोई ऐसी दरख्वास्त दी कि हमारा पोलिंग स्टेशन तब्दील किया जाए। आज उनके पोलिंग जो स्टेशन थे वो तब्दील कर दिए गए। जब वो एक पोलिंग स्टेशन पर जाते थे उनको पता लगता था, जब वो पर्ची, जिसे हम कहते हैं कि पर्ची कटवाते थे। मेरी एक रिलेटिव है, उनका वोट जो है वो कभी मुल्तान नहीं गई, वो मुल्तान डाल दिया गया। ऐसी आज सैकड़ों मिसालें आज हमारे सामने हैं। इसके अलावा जो प्रेसिडिंग अफसरान थे वो क्योंकि आज हिचकिचा भी रहे थे, उस तरह से वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं कर रहे थे। आई डोंट नो कि उनको कहाँ से इंस्ट्रक्शन थी, क्या इंस्ट्रक्शंस थी। इसके अलावा एक जो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की गेम चलाई गई थी कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो फराहम नहीं की जा रही, क्योंकि सुबह सवेरे जब हम लोग गए 8 बजे, उस तक जो आपने कहा मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जो बहाल थी, उसके बाद फ़ौरन से वो डाउन हुई। उसके बाद फ़ौरी तौर पर जो वोटर्स थे उन्होंने तकरीबन अराउंड अबाउट 10 ओ क्लॉक और 11 ओ क्लॉक वो मूव हुए पोलिंग स्टेशंस की तरफ, एकदम से माहौल बना। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज पीटीआई के कैंप्स नहीं लगाने दिए गए। बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन की निशानदेही मैं कर सकता हूँ जहाँ पर पर्चे कटवाने के लिए पीटीआई के जो शहरी थे, वोटर थे, वो ज़लील व ख्वार हो रहे थे कि वो कहाँ से नंबर हासिल करें, क्योंकि 8300 सर्विस में नहीं था। उनको नहीं पता था कि उनका वोट कहाँ पर है। वो मजबूरन जो है, ऐसे बहुत से लोग वो गलत पोलिंग स्टेशंस पर गए, उनको वापस जाना पड़ा। वहाँ पर टाइम वेस्ट करने के बाद उनको पता लगा उनका वोट बैंक यहाँ पर वोट नहीं है। इसके अलावा उनके साथ फैमिलीज़ भी थीं जो कि इसी तरह कभी एक पोलिंग स्टेशन, कभी दूसरी पोलिंग स्टेशन। सेकेंडली, उस नंबर की आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो नंबर फ़राहम किया गया था। आज की तारीख़ में आप उठा के देख लें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कितनी शिकायत उनको मौसूल हुई और कितनी पर उन्होंने एक्शन लिया। 2018 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन में हर 5 मिनट बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी न किसी हल्के पर फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया जा रहा था। वहाँ पर कानूनी कार्रवाई। वही बात है ना, डोला होसी ना रोला होसी। बात ये है कि इसमें अगर मैं थोड़ी ऐड करूँ ना ये अवैस की बात में, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इसकी तौजी ये दी है, वो कहते हैं जी 8300 नंबर जो है वो तो आज मतलब ब्लॉक हुआ है ना, या आज वो फंक्शनल नहीं है। हमने 29 जनवरी को ये फंक्शनल कर दिया था, तो इसलिए डे से पहले वो कैसे ये शिकायत करेंगे जी? पोलिंग डे पर हमें वो अब कुछ लोग हैं जो वो ये समझते हैं कि जी मुझे क्या ज़रूरत है पहले देखने की, मैं उस दिन ही देख लूँगा। तो वो लोग फिर धोखे में रह गए। दूसरी बात ये है कि ये जब इंटरनेट से मुतालिक और मोबाइल सर्विस से मुतालिक ये बात जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के नोटिस में लाई गई, तो उन साफ़ियों में से किसी एक ने सवाल किया कि जी क्या आप इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये कहेंगे कि ये रिवाइव करे या रेस्टोर करे? उन्होंने कहा जी मैं अगर कहूँगा और वो उसके बाद अगर कोई तकरीबी कार्रवाई हो गई, कोई दहशतगर्दी हो गई, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? बड़ी तो देखें, बड़ा उन्होंने वैलिड एक पॉइंट जो है ना वो एक्सक्यूज़ दिया। तो ये एक चीज़ थी जो कि सामने आई और ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये बात की। तो इसका मतलब ये था, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने खुद ओन कर लिया, उन्होंने कहा हाँ जनाब ये ज़रूरी है कि चूँकि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसलिए उससे निपटने के लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट सर्विस हमने बंद रखनी है। दैट्स ऑल। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं असल जो हमारा मुद्दा है आज का, जो इंतखाबी नताइज आना शुरू हुए हैं। अब काफ़ी देर हो चुकी है पोलिंग को ख़त्म हुए और इंतखाबी नताइज भी आना शुरू हो गए। मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूँ, मैं NA 48 गया, 47, 46 की हमारे दोस्त अवैस साहब ने कवरेज की है, और हम सिर्फ 1 या 2 पोलिंग स्टेशन तक महदूद नहीं थे। हमने तकरीबन पूरे हल्के जो हैं वो कवर करने की कोशिश ज़रूर की है, और जो इंतखाबी नताइज भी हमें मौसूल हुए हैं, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो कुछ चंद पोलिंग स्टेशंस के नहीं हैं। अब अक्सर जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज आना शुरू हो चुके हैं, और उसके मुताबिक तो बज़ाहिर अभी नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन के साथ आगे है। अगर NA 48 की बात करें तो अली बुखारी साहब जो हैं, मेरे लिए भी खिलाफ तवक्को था, क्योंकि उनका सर पूरा दिन मैंने देखा इस्लामाबाद में ना कोई बैनर था और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जैसे अवैस साहब ने बताया, कि कैंप था। बावजूद इसके उनके वोटर्स निकले हैं, और एक स्ट्रैटेजी मुझे आज नज़र आई है, और मेरी दोपहर को भी कुछ लोगों से बात हुई है। वो लोग ऑन कैमरा नहीं बता रहे थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम शाम को बताएंगे कि हम कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और शायद उन्होंने बता दिया है। ये एक खामोश एहतजाज है सर। ऐसा ही है, और ये स्ट्रेटेजिकली मेरा ख्याल है उन्होंने ये अडॉप्ट किया। उनको पता था, देखिए अब जब से ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ या जब से ये सिलसिला चला है, उस वक्त से आप देखें कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ही देखें तो PTI को शिकायत शुरू दिन से कि जी ये किया जा रहा है, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पेपर छीने जा रहे हैं, बंदे उठाए जा रहे हैं, हरासा किया जा रहा है।
इस पे। और अभी जो 1 या 2 यानी गुज़िश्ता रात को भी, यानी आप 1 दिन पहले भी अगर देखें ना, तो आपके सामने थे कि वो एआई जनरेटेड मैसेजेस और वीडियोस जो है ना वो आई, वो क्या तमाम हरबे कोई इस्तेमाल आके किए। कह रहा था कि जनाब जी मैं आपको मैसेज आ रहा था, यहाँ तक कि जो है ना ये ख़बरें तक चलवाई गई कि इमरान खान ने ये हुक्म दिया है कि जी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया जाए। अब आप देखें कि ये चीज़ें जो हैं वो ये तो इन तमाम डिवाइसेस, इन तमाम हथकंडों के बावजूद भी अगर जो है ना वो मेरा ख़्याल है ये इसको जिस मकसद के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए गए ना वो फिर मकसद पूरा नहीं हुआ शायद, मैं तो ये समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसा आप बताइएगा, आप मुख्तलिफ हलकों में आज कवर करते रहे हैं, कितना टर्नआउट आपने देखा और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो अभी नताइज इब्तदाई तौर पर आए हैं? ज़ाहिर बात है फिर हमारे यहाँ होता है कि 9-10 बजे के बाद नताइज तब्दील भी हो जाते हैं। अभी तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक आपकी क्या ओपिनियन है? बिल्कुल देखें, मुझे कोई 2018 से के इलेक्शन से ये कोई डिफरेंट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 2018 में पहले जिस तरह रिज़ल्ट्स आए थे एकदम, बाद में रिज़ल्ट्स चेंज हुए, वो अप्स एंड डाउन्स हुए। लेकिन अब क्योंकि आज हिकमत अमली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस पर कामरान साहब भी बात कर रहे थे, मेरा ख़्याल है वो सबसे अच्छी हिकमत अमली ये थी जहाँ पर हमने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया कि कुछ मखसूस जगहों पर जहाँ पर कुछ दूसरी सियासी जमातों के कैंप थे, जैसे कि 1-2 जगह पे हमने देखा, E11 में हमने देखा, उसके अलावा मेहराबादी G12 में हमने देखा, जहाँ पर पीटीआई का कैंप 2 थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी शख्स पर्ची कटवाने के लिए नहीं आ रहा था। सारा का सारा रश जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंप थे उन पे था। ये बाकायदा वहाँ से स्ट्रैटेजी थी। खामोशी से वो पर्ची कटवाते थे, ताकि अगर उनको कहीं डिट्रैक्ट किया जा रहा है, उनको रास्ते में रोका जा रहा है या वोट कास्ट करने नहीं दिया जाएगा या उसकी निशानदेही की जाएगी, तो उसको इस चीज़ से रोका जा सके। वहाँ से उन्होंने पर्ची बनाई, वो आज़ादाना तौर पर पोलिंग स्टेशन के अंदर गए, अंदर जाकर वोट ठप्पा किस पर लगाया वो अल्लाह जानता है और उनका वो जानते हैं। यही हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ऐसे ही है। वो हुआ यही कि जब उन्होंने देखा कि हर तरफ से हमें कॉर्नर किया जा रहा है और वी आर बीइंग मॉनिटर्ड और वी आर बीइंग वॉच्ड, तो रडार पर हैं हम, तो फिर उन्होंने कहा जी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। असल मामला यह है कि जी वहाँ बैलेट पेपर के ऊपर तो कोई नहीं देखेगा ना आपको कि जी वहाँ किसने लगा। उन्होंने कहा कि जी बस आप बदल कर फ़कीरों का हम भेस गालिब, वो उन्होंने भेस बदला है और वो उसी आराम से आके जो है ना। चलें सर, फाइनली योर वाइल्ड गेस अबाउट द रिजल्ट्स, क्या समझ रहे हैं कौन सी पार्टी आगे होगी एक सुबह सबसे तक? बड़ी देखें, मैं देखें पार्टी वो तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कागजों में तो एग्जिस्ट नहीं करती, इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन तो नहीं मानता। तो जनाब सुबह जब आप देखेंगे तो आज़ाद उम्मीदवारों की जो तादाद होगी जीतने वालों की, वो मेरा ख्याल है अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए जनरल इलेक्शंस उनमें हर दौर में जीते हैं आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन जितनी ज़्यादा तादाद में इस बार जीतेंगे वो एक रिकॉर्ड होगा नंबर 1। और फिर उसी बुनियाद पे जब देखें, जब एक पार्लियामेंट में जितने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, तो जब हुकूमत साजी का मरहला आता है तो वो सबसे ज़्यादा रिस्की फैक्टर इसलिए होते हैं कि उनकी वजह से फिर हाउस ट्रेडिंग होती है, उनकी वजह से फिर फ्लोर क्रॉसिंग होती है और फिर मछली मंडी बनती है और खरीदो फरोख्त होती है। तो क्योंकि हुकूमत साजी के लिए आपको वोट चाहिए होती हैं, और आज़ाद उम्मीदवार पर ये डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती जब उनको बल्कि खुद पूछा जाता है उनसे कि जी आपने किस पार्टी में शामिल होना है। तो ये फिर ये वाली सूरत हाल जो है ये बड़ी क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सकेगी। हम ये सारी एक्सरसाइज जो हो रही थी, हमारे जितने करता धरता पॉलिसी मेकर्स और इस्टेब्लिशमेंट, सबका ये था कि जी मुल्क में किसी तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। लेकिन अब ये इलेक्शन करवा के भी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो फिर जनाब फिर तो पैसे ही ज़ाया किए। और दूसरी बात यह है नाज़रीन, जो आज अभी इब्तदाई नताइज आए हैं, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों नशस्तों पर अगर मैं सेफली कहूँ तो आगे है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही पैटर्न है, वहाँ पर भी ओवरऑल हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जाती नज़र आ रही है। और ये इब्तदाई नताइज आपको हम बता रहे हैं जो गैर हतमी हैं, गैर सरकारी हैं। और दूसरी जानिब अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ और जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके दरमियान मुकाबला है। एक सीट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अता तारड़ साहब के मुकाबले में शायद वो सरप्राइज़ वहाँ पर दे दें। अभी वो आगे जा रहे हैं जो अभी तक के आंकड़े हैं। सिंध में जो नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आगे है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उनको टफ़ टाइम दे रहे हैं। बहरहाल ओवरऑल हम देखें तो अभी हाल ही में हबीब अकरम साहब ने एक बड़ा मज़े का सर्वे किया था सर, मुझे तो नताइज उससे मिलते जुलते ही नज़र आ रहे हैं जो आज के इंतखाबी नताइज जो अभी तक के आए हैं हमारे सामने।
हो सकता है कुछ थोड़ी देर के बाद जब मजीद रिजल्ट्स आए प्लस माइनस की गुंजाइश ज़ाहिर रहती है। 100% तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो सामने आ गया है मेरा ख्याल है। और वो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो यही शो करता है कि जिसको दबाना चाह रहे थे वो नहीं दब सका, जिसको लाना चाह रहे थे वो उस तरीके से आज़ादी के साथ नहीं आ सका। अब यह है कि जी मज़ीद हरबे इस्तेमाल करने होंगे तो तब कहीं जाके बात बनेगी। बिल्कुल गल जड़ी हो गई सी ना, वो होते गई सी, लेकिन अभी उसके ऊपर मजीद काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, अवैस साहब। नाज़रीन, आपने सुना जो एनालिसिस है, और अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, और पहरा देने की भी ज़रूरत है उन वोटर्स को जिन्होंने आज अपना जो कीमती हक़ राहदही है वो इस्तेमाल किया है। सुबह तक उनके हक़ में नताइज आते हैं जो भी आते हैं। बहरहाल सुबह तक तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, और टिल देन हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।